नमस्कार किसान भाइयों। किसान खेती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की मैं एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप उसे खेती से रिलेटेड भी मान सकते हैं, खेती से जुड़ी हुई भी मान सकते हैं और अपने सेहत से जुड़ी हुई भी मान सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे जो हमें ट्रेनिंग के समय उस समय हमें बताया जाता है और उसके बारे में ही आपको साथ में अब ये अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो जानकारी किसान भाइयों अनाजों से जुड़ी हुई है, जो अनाज हम उगाते हैं और क्या हम किसान भाइयों खाते हैं। आप भी किसान भाइयों जो उगाते हैं अपने खेतों में अनाज, वही आप सब किसान भाई खाते भी हैं। तो ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ किसान भाइयों। देखिए किसान भाइयों, हमारे परिवार में कहीं भी, आप सबके परिवार में किसी में भी किसी न किसी को कोई ना कोई रोग बीमारी आ जाती है। तो किसान भाइयों, इसके कारण क्या हैं? इसके कारण किसान भाइयों जो हमें सिखाया जाता है और हमें बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, तो किसान भाइयों ये चीज़ें होती हैं कि ये हमारा किसान भाइयों हमने क्या किया है कि मोटे अनाज खाने बंद कर दिए हैं। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो 100, 110, 90, 95 साल तक की उम्र में जिया करते थे। तो अब क्या हो गया कि उम्र घटती क्यों जा रही है और बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए किसान भाइयों, अब क्या हो गया कि हम सिर्फ गेहूं पर ही डिपेंड होकर रह गए हैं। हम सिर्फ गेहूं की ही रोटी खाते हैं ओनली, इसके अलावा कोई और अनाज हम नहीं खाते हैं। पहले क्या था, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की रोटी खाते थे, मौसम के साथ से हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे, तो उनके शरीर में ताकत रहती थी और उम्र भी बढ़ती थी। अब सिर्फ गेहूं पर ही डिपेंड रह गए सब, चाहे कोई भी है, हर चीज़ गेहूं की बना के खाई जाती है और उनमें पेस्टिसाइड वगैरह भी हो जाते हैं, डलते हैं। तो बीमारियां हमारे शरीर में बढ़ रही हैं। कारण आपको पता है किसान भाइयों, एक ही अनाज के ऊपर डिपेंड रहना। तो किसान भाइयों हमें बदल बदल कर अनाज खाने चाहिए। हो सके तो उनका मिश्रण कर लें, इकट्ठे उनको पिसवा लें और उसके बाद उनको खाएं हम मौसम के हिसाब से। सर्दी गर्मी में मौसम में, हर मौसम में अलग अलग तरह की सब्जियां खाएं और अनाज की रोटियां खाएं, मक्का की, बाजरा, चना आदि, या इन सबको मिलाकर। तो बीमारियों से हमारा शरीर बचा रहता था। अब सिर्फ हर से किसी की तोंद बढ़ रही है। तोंद बढ़ने का कारण भी यही है कि सिर्फ गेहूं की ही रोटी खाना, और व्यायाम आदि आजकल करते नहीं है कोई भी, क्योंकि जो मोटे अनाज खाए जाते थे उनसे हमारी आंतों की भी सफाई हो जाती थी। और कहते थे ना कि घी पिया हुआ है, घी खाया हुआ है। घी में ताकत होती थी किसान भाइयों, और ताकत तो अनाजों से भी मिलती थी। तो किसान भाइयों आप दूसरे अनाज भी उगाएं और वो भी खाएं। अपने परिवार और सबकी सेहत का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब से वो अनाज खाने छोड़े हैं लगभग बीमारियां बढ़ती चली गई हैं। और आज की जानकारी यही थी, आपके साथ शेयर की। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद किसान भाइयों।